ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में भजन शिक्षा के अंतर्गत एक भजन गायन भी सीखेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी। राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने सर्वधर्म भाव की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो। बुद्ध कहो गुरु नानक कहो। ज़ोराष्ट्र महावीर येशु कहो। युगावतार तुम हो विश्व शक्ति तुम हो। सर्व धर्म प्रिय साई महेशा परब्रह्म तुम हो। आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे टू पंचम या सफेद दो का पंचम भी कह सकते हैं। राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो। 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 बुद्ध कहो गुरु नानक कहो। ज़ोराष्ट्र महावीर येशु कहो। बुद्ध कहो गुरु नानक कहो। ज़ोराष्ट्र महावीर येशु कहो। बुद्ध कहो गुरु नानक कहो। ज़ोराष्ट्र महावीर येशु कहो। बुद्ध कहो गुरु नानक कहो। ज़ोराष्ट्र महावीर येशु कहो।
राम कहो कृष्ण कहो, ईश्वर अल्लाह साई कहो। राम कहो कृष्ण कहो, ईश्वर अल्लाह साई कहो। युगावतार तुम हो, विश्व शक्ति तुम हो। 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 सर्वधर्म प्रिय साई महेशा, सर्वधर्म प्रिय साई महेशा। सर्वधर्म प्रिय साई महेशा, सर्वधर्म प्रिय साई महेशा। परब्रह्म तुम हो, परब्रह्म तुम हो। साई परब्रह्म तुम हो, साई परब्रह्म तुम हो। राम कहो कृष्ण कहो, ईश्वर अल्लाह साई कहो। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग भूपाली पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। राम कहो कृष्ण कहो, ईश्वर अल्लाह साई कहो। राम कहो कृष्ण कहो, ईश्वर अल्लाह साई कहो। इस भजन के सार को समझाने के लिए भगवान बाबा ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने एक बार घोषित किया कि मनुष्य ने ईश्वर के जितने भी स्वरूपों को अपने हृदय में बसाया है, उनमें से प्रत्येक स्वरूप मैं ही हूँ। मेरा कोई निश्चित नाम नहीं है, बल्कि सभी नाम मेरे ही हैं। तुम मुझे जिस नाम से पुकारोगे, मैं उसी स्वरूप में तुम्हें उत्तर दूंगा। भगवान कहते हैं, राम का अर्थ है वो जो सदैव ही आनंदित रहता हो और जो प्रिय हो। राम नाम का एक और गूढ़ महत्व है। भगवान कहते हैं कि इसमें 3 शब्दांश हैं, र, आ और म। र अग्नि का प्रतीक है, आ सूर्य का और म चंद्रमा का प्रतीक है। र अग्नि देवता को इंगित करता है जो सभी पापों का नाश कर देते हैं। आ प्रतीक है सूर्य देव का जो अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। और म चंद्र देवता का द्योतक है जो व्यक्ति के क्रोध का भंजन कर उसे शांति प्रदान करते हैं। इस प्रकार राम नाम में मानव के पाप को धोने, अज्ञान को दूर करने और मन को शांत करने की
त्रिगुण शक्ति है। 1998 के रामनवमी के अपने प्रवचन में भगवान कहते हैं कि मानव जाति को इस पवित्र नाम का गूढ़ महत्व समझाने के लिए वे भगवान राम बनकर मानव रूप में आए। बाबा बताते हैं कि राम का नाम मन, वचन और कर्म में सामंजस्य का प्रतीक है। सन 1971 के एक प्रवचन में भगवान ने कृष्ण नाम के 3 अलग अलग अर्थों की व्याख्या की। उन्होंने बताया, कृष्ण के 3 भिन्न अर्थ हैं। कर्ष वह मूल है जिससे इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका एक अर्थ है वो जो आकर्षित करता है। कृष्ण अपनी बाल लीलाओं, बुरी शक्तियों पर चमत्कारी विजय, आकर्षक वार्तालाप, अपनी बुद्धि और व्यक्तिगत सुंदरता से सबके हृदय को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृष इस शब्दांश का शाब्दिक अर्थ है खेती करना, और इसका गूढ़ अर्थ है वो जो मनुष्य के हृदय से दुख को समाप्त कर विश्वास, साहस और आनंद का बीजारोपण करता है। कृष्ण नाम का तीसरा अर्थ जो स्वामी ने बताया है, उसमें कृष से तात्पर्य है वो जो त्रिकाल और त्रिगुणों से परे है, और न का अर्थ है सच्चित आनंद। कृष्ण की लीला और महिमा जिसके माध्यम से वे मानव जाति में प्रेम का दीप जलाते हैं, अपने भक्तों के हृदय को आनंद से परिपूर्ण कर देते हैं और उन्हें सच्चित आनंद स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। ये वही वर्णन है जो श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। भगवान कहते हैं कि ईश्वर को अनंत और अथाह दिव्यत्व का स्वामी माना जाता है। संपदाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली है स्वास्थ्य, जबकि दूसरी भौतिक। वे आगे कहते हैं कि ऐश्वर्य शब्द अपने आप में ज्ञान, गुण, बुद्धि इत्यादि सब कुछ समाहित किए हुए होता है, और भगवान इन सभी संपदाओं के शाश्वत भंडार हैं। अल्लाह शब्द उस निराकार ईश्वर की ओर इंगित करता है जिन्हें इस्लाम धर्म के अनुयायी अपना आराध्य मानते हैं। भगवान बाबा ने एक बार अल्लाह का अर्थ कुछ इस प्रकार समझाया। अल्लाह शब्द से तात्पर्य उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से है जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। प्रोफेसर कस्तूरी जी के अनुसार साई का अर्थ है स्वामी अथवा मालिक, और यह शब्द फारसी भाषा के मूल शब्द शाह या शाही से लिया गया है, जिसका अर्थ है राजा। एक अवसर पर भगवान ने जोर देते हुए ये व्यक्त किया कि साई हर समय, हर जगह सभी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम जीसस, अल्लाह या अपने आराध्य ईश्वर के किसी भी रूप से प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन याद रखो कि वो मैं ही हूँ जो सभी को उनके विचारों, शब्दों और कर्मों के अनुसार पुरस्कृत या दंडित करता हूँ। मैं ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, देवों का देव और राजाओं का राजा हूँ। मेरे अलावा ब्रह्मांड में और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। प्रिय श्रोताओं, अब मैं भगवान के कॉलेज के एक पूर्व विद्यार्थी भाई धीरज जुनेजा द्वारा सुनाई गई एक घटना को साझा करना चाहता हूँ। सन 1976 में धीरज भाई साहब अपने माता पिता के साथ प्रशांति निलयम आए। उनके पिता उस समय भगवान में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन भाई साहब ने किसी तरह उन्हें अपने साथ आने के लिए मना लिया। जब वे यहाँ पहुँचे तब नवरात्रि का उत्सव चल रहा था। पुट्टपर्ती के अपने पहले प्रवास में उनके पिताजी
स्वामी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए और वापस दिल्ली चले गए। लेकिन कुछ समय बाद वे प्रशांति निलयम वापस आए। उनके साथ धीरज भाई और उनकी मां भी पधारी थी। एक दिन वे सब सुबह के दर्शन के लिए गए। धीरज भैया अपनी मां के साथ महिलाओं की तरफ बैठे थे और उनके पिता पुरुषों की पंक्ति में बैठे थे। भगवान दर्शन देने के लिए अपने निवास से बाहर आए। जैसे ही भगवान उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके पिता बैठे थे, तो एक व्यक्ति ने उनसे विभूति देने की प्रार्थना की। बाबा ने कहा, रुको। उसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने भी उनसे विभूति के लिए विनती की। भगवान ने उन्हें भी प्रतीक्षा करने को कहा और आगे बढ़ गए। लेकिन एक और भक्त ने फिर से भगवान को विभूति के लिए निवेदन किया और उन्हें एक पत्र भी दिया। भगवान ने उन भक्त को भी रुकने के लिए कहा। धीरज भाई साहब के पिताजी जो ये सब देख रहे थे, उनका मन वितृष्णा से भर उठा और वे उठ खड़े हुए और वापस अपने कमरे में आ गए, जबकि भगवान का दर्शन अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने अपना सूटकेस खोला और वे भगवान की तस्वीर को फाड़ने ही वाले थे, तभी उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधे को छुआ हो। उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी सहसा उनकी दृष्टि सामने की दीवार पर पड़ी और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्हें भगवान कृष्ण की एक आदमकद छवि दिखाई दे रही थी। वे अचंभित हो गए, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, रुको, ऐसा मत करो, तुम मेरे भक्त हो। इस चित्र को सूटकेस में रखो और उसे बंद कर दो। पिताजी चकित रह गए और कृष्ण ने जैसा निर्देश दिया उन्होंने वैसा ही किया। तब भगवान कृष्ण ने उनको दरवाज़ा बंद करके अपने पीछे पीछे आने को कहा और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। तब भगवान कृष्ण उस इमारत से नीचे आए और प्रशांति निलयम की गलियों की ओर बढ़ते चले गए। धीरज भाई के पिता ने भगवान का पीछा किया। उस समय आश्रम की गलियों में कोई नहीं था, क्योंकि भगवान अभी भी दर्शन दे रहे थे। भगवान कृष्ण आश्रम परिसर के बाहर आए और एक दुकान में प्रवेश किया और पिताजी को बैठने के लिए कहा। जैसे ही वे बैठे, भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। तभी उन्होंने सामने की दीवार पर टंगा एक कैलेंडर देखा, जिसमें भगवान कृष्ण की ही छवि अंकित थी। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण को उनसे ये कहते हुए सुना, तुम कहते हो कि तुम मेरे भक्त हो, लेकिन आज तुमने मुझे धोखा दिया है। जब तुम किसी रिश्तेदार के घर जाते हो और वहां कोई बात तुम्हें पसंद नहीं आती, तो क्या इसी तरह उठकर वापस आ जाते हो? वैसे तो तुम शांति से बैठे रहते हो, फिर आज दर्शन के समय उठकर यहां बाहर क्यों आए? मैं स्वामी के साथ तुम्हारी मैत्रीपूर्ण बैठक की व्यवस्था करूंगा। अब वापस मंदिर जाओ। धीरज भाई के पिताजी को जाहिर तौर से इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। वे दुकान से बाहर आ गए। उसी क्षण भगवान कृष्ण फिर से उनके सामने प्रकट हुए और प्रशांति मंदिर की ओर चलने लगे। वे उनका अनुसरण करते हुए जब आश्रम के द्वार पर पहुंचे, तो भगवान कृष्ण फिर से अदृश्य हो गए और फिर धीरज भाई साहब के पिताजी दर्शन प्रांगण में रेत पर जाकर बैठ गए। उन दिनों दर्शन और भजन के समय के बीच एक बड़ा अंतराल हुआ करता था, अतः
उस समय कुछ वृद्ध भक्त ही वहां बैठे थे। अचानक भगवान बाहर आए और धीरज भाई साहब के पिताजी को बुलाया। वे स्वामी के पास गए। भगवान ने अपना हाथ उठाया और एक मित्र की तरह उसे उनके कंधे पर रख दिया और उन्हें साथ लेकर अपने कमरे की ओर चलने लगे। भगवान ने एक मित्र की भांति कहा, क्यों, तुम्हें क्या हो गया है? उन्होंने धीरज भाई साहब के पिताजी को अंदर बुलाया, लेकिन उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया और कहा कि वे भजन हॉल में ही बैठेंगे। भगवान सहमत हो गए और अपने कमरे में चले गए। फिर कुछ देर बाद भजन शुरू हो गए। भगवान हॉल में वापस आए और अपने सिंहासन पर बैठ गए और धीरज भाई साहब के पिता को देखने लगे। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय भगवान कृष्ण को सिंहासन पर विराजमान देखा था। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर से भगवान की ओर देखा। तब भी भगवान उन्हीं की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों से अविरत आंसू बहते रहे। आरती के बाद भगवान अपने कमरे में चले गए। पास बैठे वृद्धजनों ने धीरज भाई साहब के पिताजी को उठाया और सांत्वना देते हुए भजन हॉल से बाहर ले आए। कुछ समय बाद वे शांत हुए और अपने कमरे में लौट गए। इस घटना के बाद उनमें अद्भुत परिवर्तन आया और वे भगवान के अनन्य भक्त बन गए और कुछ वर्षों बाद प्रशांति निलयम में ही आकर बस गए। इस प्रकार इस पंक्ति राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो में हम एक ही ईश्वर को उसके विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे राम, कृष्ण, ईश्वर, अल्लाह और साई। बुद्ध कहो गुरु नानक कहो ज़ोराष्ट्र महावीर येशु कहो। बुद्ध कहो गुरु नानक कहो ज़ोराष्ट्र महावीर येशु कहो। यहाँ बुद्ध से तात्पर्य गौतम बुद्ध से है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा उनकी आराधना की जाती है। भगवान बाबा कहते हैं कि बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध व्यक्ति। गुरु नानक देव सिखों के 10 गुरुओं में से पहले गुरु थे, जिन्होंने सिख पंथ की स्थापना की। यहाँ गुरु का अर्थ है शिक्षक या उपदेशक। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। भगवान कहते हैं कि एक सच्चा गुरु वो है जो ज्ञान के प्रकाश से अंधकार को दूर करता है। नानक शब्द ना और अनक से बना है, जिसका अर्थ है एक के सिवाय और कुछ भी नहीं। ज़ोराष्ट्र ईरान के एक पैगंबर थे। वे अपने अनुयायियों के बीच ज़रथुष्ट्र नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ ज़र का अर्थ है सोना और उस्त्र का अर्थ है प्रकाश। इस प्रकार इस नाम का अर्थ है स्वर्णिम तारा। उन्हें एक ऋषि और चमत्कारिक व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था। पारसी धर्म के अनुयायी उनकी आराधना करते हैं। महावीर, ये शब्द महावीर स्वामी की ओर इंगित करता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। उनके नाम का अर्थ है वह व्यक्ति जो महान और वीर दोनों हो। यीशु, ये शब्द ईसाई धर्म के संस्थापक यीशु मसीह को संदर्भित करता है, जो
ईसाई धर्म को मानने वालों के आराध्य हैं। ईसाई धर्म के लोग यीशु मसीह को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। भगवान बाबा ने हमेशा विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने पंथ का निष्ठापूर्वक अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया है। वे कहते हैं कि ईश्वर के विभिन्न रूपों से की गई प्रार्थनाएं उन्हीं को प्राप्त होती हैं। इस क्षण एक प्रतिष्ठित व्यवसायी और लंबे समय से भगवान के भक्त रहे श्री जेम्स के जीवन का एक मार्मिक प्रसंग याद आता है। श्री सिंक्लेयर बाबा के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ लालसा और प्रेम था। वे बताते हैं, मुझे अक्सर ये बात व्यथित किया करती कि इस युग में 1950 के दशक में मेरा जन्म हुआ, जबकि मेरे आराध्य यीशु 2000 साल पहले ही इस धरा पर आकर चले गए। एक ईसाई होने के नाते मुझे ये बात बहुत खलती। मैं जब भी अपने व्यवसाय के सिलसिले में न्यूयॉर्क शहर जाता था तो सफ़र के दौरान ये सोचकर प्रार्थना करता कि मुझे पता है कि आप हैं, लेकिन मैं आपको नहीं ढूंढ सकता मेरे भगवान। इसके बजाय आप ही मुझे ढूंढ लीजिए। मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई, मुझे मेरी सारी प्रार्थनाओं का जवाब मिला। भगवान ने उन प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। उन्होंने श्री सिंक्लेयर के जीवन में विभिन्न प्रसंगों में अनेकों बार अपनी उपस्थिति दर्शाई। चलिए श्री सिंक्लेयर के इस गूढ़ अनुभव को जानते हैं। एक रात वे जब अपने घर में वॉशरूम से लौट रहे थे, तभी उन्हें एक विचित्र सी अनुभूति हुई। उन्हें लगा कि उनके कमरे में कोई है। वे बताते हैं, मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो वहाँ कोई खड़ा हुआ था। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो व्यक्ति कौन है। लंबे केसर या चोगे से ढकी ये सुंदर छवि, जिनके घुंघराले केश थे। मुझे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि वे मेरे बरामदे में खड़े थे और चुपचाप मुझे देख रहे थे। मैं चौंक पड़ा और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वे जा चुके थे। ऐसा ही कुछ दूसरी बार फिर हुआ। कुछ दिनों बाद मैं अपने ध्यान कक्ष में था। जैसे ही मैं ध्यान से बाहर आया, मैंने उस व्यक्ति को अपने सामने खड़ा पाया। मैंने अपनी आंखों को मलकर देखा, वही व्यक्ति अभी भी वही खड़े था। उन्होंने अपने पैरों की ओर इशारा करके मुझे कुछ संकेत दिया। मैंने घुटने टेककर उनके चरण छुए। जैसे ही मैं ऊपर उठा, वे वहां से जा चुके थे। सिंक्लेयर महोदय नहीं जानते थे कि भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति कौन था, लेकिन बाद में उन्हें सब समझ आ गया। भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया कि वो व्यक्ति और कोई नहीं, अपितु स्वयं वे ही थे जो श्री सिंक्लेयर की निश्चल प्रार्थनाओं का उत्तर देते आ रहे थे। प्रशांति निलयम की अपनी पहली यात्रा के दौरान भगवान बाबा ने उन्हें और उनकी पत्नी को एक साक्षात्कार दिया। जैसे ही श्री सिंक्लेयर ने कमरे में प्रवेश किया, बाबा ने कहा, मैं आपके पास 2 बार आया हूं। ये कथन श्री सिंक्लेयर के विश्वास को दृढ़ करने के लिए पर्याप्त था कि बाबा और जीसस क्राइस्ट में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने प्रार्थना तो जीसस से की थी, लेकिन उसका उत्तर भगवान ने दिया था। 22 नवंबर 1970 को प्रशांति निलयम में आयोजित सत्य साई सेवा संगठन के अखिल भारतीय सम्मेलन के दौरान भगवान ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिस पर हमें विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, वैदिक धर्म सबसे प्राचीन है,
इसी से 2500 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। अर्थात बौद्ध धर्म सनातन का पुत्र है। ईसाई धर्म जो पूर्ववर्ती विचारधारा से बहुत प्रभावित था, उसका पोता है। और इस्लाम जिसका आधार ईसाई धर्म है, इसके प्रपौत्र के समान है। सभी धर्मों का आधार प्रेम ही है, जिससे मन को अनुशासित और शुद्ध किया जा सकता है और मनुष्य का परमात्मा के साथ एकाकार हो सकता है। भगवान ने घोषित किया कि प्रेम सभी धर्मों का मूल है। विभिन्न धर्म विविध रीति रिवाजों और प्रथाओं पर बल देते हैं, लेकिन सभी प्रेम के मूल सिद्धांत पर आधारित हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो प्रेम पर आधारित ना हो। प्रिय श्रोताओं, आप तो जानते ही हैं कि प्रशांति निलयम में क्रिसमस से पहले विदेशों से आए भक्तों के बड़े बड़े समूह अपने अथक परिश्रम से आश्रम की सजावट करते हैं। उनमें से कई लोग अंग्रेजी नहीं जानते और समूह के दूसरे लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को मुश्किल से समझ पाते हैं, लेकिन वे हृदय की भाषा समझते हैं। वे पूरे आश्रम को सुशोभित करने के लिए एकजुट होकर एक ही इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ऐसा क्या हो सकता है जो इतने सारे भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाता है? क्या कारण है कि वे इतना परिश्रम करते हैं? यहाँ एक ईरानी मुस्लिम भक्त सुश्री नुशीन मेहराबानी द्वारा साझा किया गया एक सुंदर अनुभव स्मरण हो आता है। वे 2007 के क्रिसमस के लिए पुट्टपर्ती आई हुई थीं। वे बताती हैं, मैंने इटली की एक महिला के साथ मिलकर काम किया। हम एक दूसरे की भाषा नहीं बोल सकते थे, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। हमारी आत्मभाषा आपसी सम्मान, दया, धैर्य और प्रेम थी। सजावट समिति में हम सभी का एक ही लक्ष्य था। हमने प्रार्थना की कि इस सजावट के माध्यम से हम अपने यीशु, अल्लाह और बुद्ध स्वरूप भगवान साई को अपना प्रेम अर्पित कर सकें। वे आगे कहती हैं, भले ही मैं मुस्लिम धर्म के अनुसार पली बढ़ी, लेकिन मैं कई वर्षों तक अमेरिका और कनाडा में रही और मुझे विभिन्न प्रकार के क्रिसमस समारोहों में भाग लेने का अवसर मिला। साई समुदाय के बाहर छुट्टियों का अर्थ ज़्यादातर उपहार, पार्टियों व भोजन तक ही सीमित होता है। मैंने पहली बार प्रेम और शांति की सच्ची भावना को साई केंद्र के समारोह में आकर महसूस किया। वही प्रेम और शांति जो जीसस का भी संदेश था। किंतु इसकी तुलना मुझे हुए सार्वभौमिक भाईचारे और पवित्रता के गूढ़ अनुभव के साथ नहीं की जा सकती है, जो मुझे बाबा की दिव्य उपस्थिति में मेरे पहले क्रिसमस पर्व के दौरान हुआ। सुश्री नुशीन मेहराबानी के अनुभव से ये स्पष्ट है कि सभी भक्त वर्णनातीत प्रेम के बंधन से बंधे हैं। ये पर्याप्त प्रमाण है कि वे मानवता पर आधारित भगवान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक से प्रभावित हुए हैं, अर्थात एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म। भाषा एक ही है, हृदय की भाषा। इसीलिए अपने हृदयों में प्रेम लिए हम बुद्ध कहो, गुरु नानक कहो, जो राष्ट्र महावीर यीशु कहो पंक्ति गाते हैं और बुद्ध, गुरु नानक, जोराष्ट्र, महावीर या यीशु जैसे नामों से भगवान की पूजा करते हैं। युगावतार तुम हो, विश्व शक्ति तुम हो। युगावतार तुम हो, विश्व शक्ति तुम हो।
युगावतार तुम हो, विश्व शक्ति तुम हो। एक बार छात्रों का एक समूह, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और भगवान से नौकरी पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके साथ एक साक्षात्कार के दौरान भगवान बाबा ने कहा, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने MBA और MSc किया है। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं है। लेकिन छात्र अडिग थे। उनमें से एक ने साहसपूर्वक कहा, स्वामी, हमें नौकरी में कोई रुचि नहीं है। जब भी आप चाहें तब दे दीजिएगा। हम केवल यही चाहते हैं कि आप प्रतिदिन आएं और हमसे बातें करें। बस हमसे ऐसा संबंध बनाए रखो स्वामी, यही हमारी इच्छा है। वास्तव में वहाँ बैठे सभी लड़कों का यही विचार था। हालांकि भगवान ने इसका भावनात्मक नहीं बल्कि कुछ अलग ही जवाब दिया, जिसकी लड़कों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, नाकू एंटी वेरू पनी लेदु कोन्नारा, अर्थात क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई और काम नहीं है? नेनु इन्नी लोकालू चूस्को वाली, अर्थात मुझे कितनी लोगों की देखभाल करनी है। हम केवल इस संसार के बारे में जानते हैं, लेकिन वे तो सारे संसारों और सारे ब्रह्मांडों की देखभाल करने वाले ईश्वर हैं। केवल वे ही जानते हैं कि उनमें से कितने ब्रह्मांड विद्यमान हैं। और अपने छात्रों से बात करते समय कितनी सहजता से उन्होंने इसे स्वीकार किया। इसीलिए विश्व शक्ति तुम हो, ये पंक्ति भगवान साई को सर्वोच्च ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में संदर्भित करती है, जो न केवल इस ब्रह्मांड को बल्कि कई और स्थानों को संचालित करती है, जिसके विषय में केवल वे ही जानते हैं। इसीलिए इस पूरी पंक्ति युगावतार तुम हो, विश्व शक्ति तुम हो में हम मानवता को सांसारिक अस्तित्व की गहराई से देवत्व की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित होने वाले परोपकारी भगवान की पूजा करते हैं। वे ही सर्वोच्च ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड और कई और ब्रह्मांडों के सृजन और संचालन का प्रमुख कारण है। सर्वधर्म प्रिय साई महेशा, सर्वधर्म प्रिय साई महेशा, सर्वधर्म प्रिय साई महेशा। प्रिय श्रोताओं, आप में से अधिकांश लोग प्रशांति निलयम में स्थित सर्वधर्म स्तूप से तो परिचित ही होंगे। इसका निर्माण भगवान के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया था। भगवान ने अनिवार्य रूप से कहा था कि इसका निर्माण सेवादल और भक्तों द्वारा ही किया जाना चाहिए, न कि कुशल श्रमिकों द्वारा, क्योंकि वे चाहते थे कि ये सेवा का प्रतीक बने। भगवान ने इसके निर्माण को पूरा करने के लिए 60 दिनों की ही अवधि दी थी और ब्रिगेडियर बोस को पूरे कार्य का प्रभारी बनाया था। श्री बोस सोच रहे थे कि निर्धारित समय के भीतर स्तूप का निर्माण कैसे पूरा होगा। एक रात लगातार 3 घंटे तक भारी बारिश हुई। श्री बोस वास्तव में चिंतित हो गए और सुबह उस स्थान को देखने चले गए। उन्होंने ये देखकर राहत की सांस ली कि आसपास के सभी स्थान तो भीग गए थे, लेकिन स्तूप पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। उन्होंने तुरंत अनुभव किया कि भगवान ने ही स्तूप की रक्षा की थी, क्योंकि ये प्रेम से बना था और भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की, जो वास्तव में सभी धर्मों के संरक्षक हैं। इस प्रकार इस पंक्ति सर्वधर्म प्रिय साई महेशा में हम भगवान साई को सभी धर्मों को समान रूप से स्नेह करने वाले के रूप में देखते हैं।
वे ऐसे प्रिय भगवान हैं जिनकी आराधना दुनिया भर में सभी धर्मों को मानने वाले लोगों द्वारा की जाती है। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो। 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 बुद्ध कहो गुरु नानक कहो सौराष्ट्र महावीर यीशु कहो। बुद्ध कहो गुरु नानक कहो सौराष्ट्र महावीर यीशु कहो। बुद्ध कहो गुरु नानक कहो सौराष्ट्र महावीर यीशु कहो। बुद्ध कहो गुरु नानक कहो सौराष्ट्र महावीर यीशु कहो। राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो। राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो। युग अवतार तुम हो विश्व शक्ति तुम हो। 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 सर्वधर्म प्रिय साई महेशा। सर्वधर्म प्रिय साई महेशा। सर्वधर्म प्रिय साई महेशा। सर्वधर्म प्रिय साई महेशा। पर ब्रह्म तुम हो। पर ब्रह्म तुम हो। साई पर ब्रह्म तुम हो। साई पर ब्रह्म तुम हो। राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो। राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो। बुद्ध कहो गुरु नानक कहो सौराष्ट्र महावीर यीशु कहो। बुद्ध कहो गुरु नानक कहो सौराष्ट्र महावीर यीशु कहो। राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो। राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो। युग अवतार तुम हो विश्व शक्ति तुम हो। युग अवतार तुम हो विश्व शक्ति तुम हो। सर्वधर्म प्रिय साई महेशा। सर्वधर्म प्रिय साई महेशा। पर ब्रह्म तुम हो। पर ब्रह्म तुम हो। साई पर ब्रह्म तुम हो। साई पर ब्रह्म तुम हो। राम कहो कृष्ण कहो ईश्वर अल्लाह साई कहो। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साई राम। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।